लाइव कर देते हैं। तो एक मिनट, ओके आई थिंक दिस इज फाइन। ओके आई थिंक दिस इज फाइन, ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, जो क्लास 12th के एनसीईआरटी है, चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज थी 2.1, जिसमें मेनली था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है डिफरेंट पॉइंट्स पे। हमने ये देखा था वहाँ पे कि डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सो जो ये टॉपिक्स है आज 2.2 करेंगे। सो 2.2 एक्सरसाइज जो क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 2 है उससे। सो ये क्या कह रहा है, सो यहाँ से स्टार्ट करते, ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, दिख रहा है सबको, विजिबल है? हाँ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मेनली देखो, जो मैं तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, ये देखो ध्यान से कि इसको उधर लिख के बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि अगर sin x की वैल्यू y है तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहां से। अगर sin x y है, so what is value of x here? बताओ मनीष। यस, साइन इनवर्स y। या अगर x बराबर साइन इनवर्स y है तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन x बराबर y हो जाएगा। तो वो बता रहा है ओके। और यहाँ पे क्या है मेनली कि जो ये y है, अब देखो यहाँ जो y है, सो ये y एक्चुअली ये वाली वैल्यू थी sin x की, तो y की वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच। और ये x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंज ऑफ x? हाँ, -π/2 से π/2। सो ये x की यहाँ तो मैं देखा था कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ y था -1 से 1। बट इस सिचुएशन में ये था कि फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं था, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, छोटा किया गया, क्योंकि इस डोमेन पे फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। तो हमने ये देखा था पहली क्लास में कि हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया ताकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए। सो -π/2 से π/2 का इंटरवल लिया ताकि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, और हमारे पास तो ये एक्चुअली एक रिलेशन आ गया कि जब ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर से मैं याद दिलाता हूँ लोगों को कि साइन इनवर्स y का मतलब ऐसा नहीं है कि 1/sin y है, दोनों अलग अलग चीज़ है। साइन इनवर्स y इनवर्स है और ये कोसेक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कोसेक y और साइन इनवर्स y दोनों डिफरेंट है। साइन इनवर्स y इनवर्स फंक्शन है और ये 1/sin y रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल और इनवर्स मैथमेटिक्स के सेंस में अलग अलग है, ठीक है, इन जनरल। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट डिस्कस कर रहा है। फिर हमने लास्ट क्लास वाला भी डिस्कस किया था कुछ फॉर्मूला भी, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, और एक था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स था, लेकिन दोनों में एक्स का रेंज अलग अलग होगा। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ साइन एक्स है, साइन के साथ एक्स है, एक्स यहाँ एंगल है ना, तो एक्स एंगल है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू होगी -π/2 से π/2 में। ठीक है, और यहाँ साइन इनवर्स के साथ एक्स है, साइन इनवर्स के साथ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1 में। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, यहाँ कोई नंबर है एक्चुअली वो। सो ये फॉर्मूला वैलिड है जब एक्स की वैल्यू ये होगी। जैसे एग्जांपल देख लो इसी पे जो मैं तुम्हें पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कहीं लिखा रहेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ
सर 30 डिग्री। 30 कैसे हो जाएगी? बाकी लोग भी बता सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी बता सकते हैं। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स होगा और एक्स इस रेंज में है। सर हाफ ही हो जाएगा। हाँ, हाफ ही हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। जबकि मैं तुमसे अगर ऐसा पूछ लूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2, मान लो ये पूछ लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सर क्या ये इसमें फिट बैठ रहा है? नहीं भाई, सर नहीं, इसके रेंज में ही नहीं आएगा। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड तभी होगा, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स तभी एग्जिस्ट करेगी जब तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच है। तो इसकी वैल्यू डिफाइंड है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डिफाइंड के बजाय यू मे राइट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये डिफाइंड नहीं, क्योंकि ये डिफाइंड वैल्यू तभी है जब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में x -1 से 1 में है। सिमिलरली मैं तुम्हें और क्वेश्चन देता हूं इस पे बेस्ड। अगर रहता है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये क्वेश्चन है। तो ये π/4 होगा, क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में है, ठीक है, -90 डिग्री +90 के बीच में। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होगा अगर एक्स उस रेंज में है। लेकिन इसी में मैं तुमसे ये पूछ लूं, साइन इनवर्स साइन 5π/4 क्या आएगा? नहीं, तो यहाँ पे अब पॉसिबल बना सकते हैं हम, वहां हम नहीं बना सकते थे पॉसिबल, यहाँ पे हम पॉसिबल बना सकते हैं। क्यों? तो हम कोशिश करेंगे इस एंगल को रिड्यूस करने की। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो 5π/4 है, क्या मैं इस बीच में ला सकता हूँ क्या, है ना। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस एंगल को रिड्यूस करके क्या मैं इस रेंज में ला सकता हूँ, तो वो कोशिश करेंगे और आ जाएगा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मैं पहले बता दूं लोगों को, ये 5π/4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो है, जो साइन ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स तब है जब एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच है। तो ये तो 5π/4 π/2 से बाहर हो गया, तो यू कैन, दिस इज नॉट इक्वल टू 5π/4। सो किसका इक्वल आएगा? नॉट डिफाइंड भी नहीं है, डिफाइंड होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को रिड्यूस करेंगे, वहां रिड्यूस नहीं कर सकते, यहाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एंगल को रिड्यूस करेंगे। सो कैसे रिड्यूस करेंगे देखो, सो साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस π/4, लिख सकते हैं जी। यस सर। बताओ साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सर थर्ड। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सर नेगेटिव। फिर थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब होगा, इसको तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स, और ये साइन पाई प्लस π/4 है, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन π/4। तो इसको और ओपन करो। अब तुम याद करो, साइन इनवर्स साइन π/4 1/√2 होता है। अब साइन इनवर्स में से माइनस को बाहर निकालने के लिए मैं क्या करते थे, लास्ट क्लास में देखा था हमने कि साइन इनवर्स से माइनस को बाहर कैसे निकालते हैं। मैं याद है ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में लिखाया था, मैंने कहा था कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक तरह से काम करता है, क्योंकि इसका रेंज फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट था। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स एक तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका रेंज फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, इस तरीके से। सो बताओ, याद है कि नहीं, तुम भूल गए? देखो
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि इसी में अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, याद करो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। 0 से पाई, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल किस फॉर्म का होता है, पाई माइनस थीटा। तो इसको क्या लिखना चाहिए मुझे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस पाई, ऐसे पाई माइनस माइनस एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। साइन इनवर्स का रेंज जो है फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और वो भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, तो इसीलिए एंगल 0 से 90 होगा या माइनस 90 से 0 होगा, तो एक्स नेगेटिव है तो आंसर माइनस 90 से 0 के बीच होगा। तो यहाँ साइन वर्स माइनस में सिर्फ माइनस लगाते हैं, क्यों, ताकि आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में रेंज में आए। यहाँ पाई माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका आंसर रेंज में जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, क्योंकि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इन तीनों का रेंज है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कॉस, सेक और कॉट इसका रेंज है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा फॉर्म का, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल ले रहा हूँ तो इसीलिए अब बताओ साइन इनवर्स माइनस 1/√2 को मैं क्या लिखूं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से माइनस साइन इनवर्स 1/√2 है ना, सो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 इस तरीके से, सो ये आ गया माइनस पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये देखो, इसका आंसर ये फाइनल हुआ, माइनस पाई बाई 4 इज द आंसर, ठीक। या इसको थोड़ा सा और मैं सही से लिख सकता था अगर चाहता तो, मतलब सही से क्या मतलब, जो ये 1/√2 है तो माइनस साइन इनवर्स, और तुम इस 1/√2 को लिख सकते हो साइन 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ताकि तुम ये फॉर्मूला यूज कर सको, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स व्हेन एक्स बिटवीन माइनस 90 एंड प्लस 90, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स व्हेन एक्स बिटवीन माइनस 90 एंड प्लस 90, तो उस केस में ये माइनस तो बाहर है और इस फॉर्मूले में आ जाएगा पाई बाई 4, आंसर तो वही आया, समझने की बात है। तो आंसर इज माइनस पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो मैं एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जिसको मैं यूज करूंगा अभी आगे, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो ये था साइन इनवर्स साइन एक्स, अब ये बाकी के लिए भी कॉमन ही है तो मैं क्या ही लिखूँ, मैं एक के लिए लिखता हूँ, बाकी वैसे ही रहेगा। सो ये था एक्स फॉर ऑल एक्स जो है यह साइन के साथ है, एंगल है, तो एंगल है तो मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस तरीके से। तो यही फॉर्मूला बाकी के लिए भी वैलिड होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, टैन इनवर्स टैन एक्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होगा, सेकेंड इनवर्स सेक एक्स एक्स होगा, कोसेकेंड इनवर्स कोसेक एक्स एक्स होगा, इस तरीके से होगा। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे जैसे इसी में दूसरा फॉर्म हो गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी एक्स। अब ये क्या है, साइन इनवर्स के साथ है, तो ये मतलब एक्स यहाँ पे -1 से 1 होगा, -1 हाँ। तो इस तरीके से, और यही वैल्यू बाकी में भी रिपीट होंगी, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स एक्स होगा, कोसेकेंड ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स एक्स होगा। इस तरीके से ये सारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सिमिलरली लिख सकते हैं। फिर मैं वो रिपीट करता हूँ लास्ट वाला। सो लास्ट टाइम जो था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो मैं अभी लिख रहा था, और इसके साथ सो इसे आगे लिखता हूँ सिमिलर टू अदर फंक्शंस, मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ भी ऐसे ही होगा, सिमिलर टू अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कॉस इनवर्स टैन इनवर्स ऐसा लिख लो, सिमिलर हो जाएगा। तो ये एक काइंड का फॉर्मूला ये हो गया। दूसरी तरह से लिखेंगे तो साइन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, बस मैं एक जगह सारे फॉर्मूला लिख देता हूँ, और टैन इनवर्स है, ये हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे है कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है,
और कॉट इनवर्स है, ठीक है, इस तरीके से है एक्चुअली। तो यहाँ तो बताया था सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स हाँ, और यहाँ जो x है फिर से कि जो करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन था उसमें होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी डोमेन है इसका उसके डोमेन में रहेगा। यहाँ ऐसे ही है। अब डोमेन क्या है, जैसे साइन का डोमेन है, साइन इनवर्स x में जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 होनी चाहिए। कॉस वो कोसेक इनवर्स में था कि लेस देन इक्वल टू 1 और मोर देन इक्वल टू 1। tan इनवर्स में था x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे ऐसे कॉस इनवर्स के लिए है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इस तरीके से। यहाँ भी x बिलोंग्स टू करस्पॉन्डिंग डोमेन, ये जो x है अपने अपने उस डोमेन में बिलोंग करेगा। ये वाला डोमेन जो है ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो वैसा बनाना है, इसमें भी ये करस्पॉन्डिंग डोमेन में होना चाहिए। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डोमेन में, डोमेन मतलब फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर cos इनवर्स x है तो x की वैल्यू होनी चाहिए -1 से 1 में। सेक इनवर्स x है तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 या मोर देन इक्वल टू 1। सॉरी, सेक इनवर्स x में x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 या मोर देन इक्वल टू 1। और कॉट इनवर्स x है तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वो अब लास्ट क्लास में लिखा रखा हूँ टेबल, उससे देख लेना है। ओके, थोड़े और फॉर्मूला पे आते हैं। सो देखो यहाँ और फॉर्मूला एनसीईआरटी में देख लेते हैं। सो अभी जो मैं लिख रहा था, ठीक है, अभी मैं ये डिस्कस किया एक तो कि y साइन इनवर्स x है तो x साइन y होगा, क्योंकि साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन बन जाएगा। x अगर साइन y है तो y की वैल्यू, तो साइन को इधर बुलाओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगी, तो y बुलाओ साइन इनवर्स x, इस तरीके से है। अभी फॉर्मूला जो मैं लिख रहा था वो ये लिख रहा था, देखो ध्यान से, कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स के साथ x है तो x की वैल्यू -1 से 1 में होगी। साइन इनवर्स साइन x है तो यहाँ साइन के साथ x है तो x की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच होगी, इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटी है जिसकी बात करते हैं। तो यहाँ जैसे आइडेंटिटी आया साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x, x की वैल्यू कब, कोसेक में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू -1 या मोर देन इक्वल टू 1, यही ना। चलो तो इसको मैं इधर लिखता हूँ आगे फॉर्मूला कुछ, ताकि यूज कर सके आगे। सो इसने कहा है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब ये जो x आगे लिखा जाता है ना, ये डिफाइन किया गया उस रेंज की वैल्यू के लिए वैलिड है फॉर्मूला, उसके बाहर के लिए वैलिड में भी ना हो, इस तरीके से। सो जैसे कोसेक इनवर्स x में डोमेन क्या आता था, x कैन बी लेस देन इक्वल टू -1 और x कैन बी मोर देन इक्वल टू 1, यही वैलिड है इसके डिफाइन होने के लिए। ऐसे ही cos इनवर्स 1/x है, तो ये था सेकेंड इनवर्स x, और सेकेंड इनवर्स x में भी क्या रेंज था, ऐसा ही था कि x लेस देन इक्वल टू -1 और मोर देन इक्वल टू 1। देखो ऐसे ही और फॉर्मूले हैं यहाँ पे। ये सब फॉर्मूले एक्चुअली एक लिस्ट बना लेना चाहिए और क्वेश्चन करते हुए देख देख के यूज करो, खुद ही याद हो जाएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सो देखो tan इनवर्स, अब यहाँ देखो एक्चुअली तुम देखो तो tan इनवर्स 1/x है और cot इनवर्स x है ना। सो ये जो cot इनवर्स x में हालांकि x की वैल्यू क्या थी, ऑल रियल नंबर, बट अगर x 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए 0 से इन्फिनिटी के लिए वैलिड है, ये एक साइड के लिए वैलिड है। ओके, सो ऐसे ही tan इनवर्स 1/x होगा, cot इनवर्स x होगा, ये जब x पॉजिटिव है। देखो इसी के करस्पॉन्डिंग में वैसा भी लिख सकता हूँ, जैसे इसी के करस्पॉन्डिंग में ये भी लिख सकता था कि कोसेक इनवर्स 1/x, सो साइन इनवर्स x हो जाएगा, सेक इनवर्स, अच्छा हाँ 1/x तो cos इनवर्स x हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x tan इनवर्स x हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये इसके हिसाब से डोमेन डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ रहेगा x मोर देन 0 क्योंकि यहाँ था, यहाँ रहेगा x बिटवीन -1 एंड 1, यहाँ रहेगा x बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि साइन इनवर्स x cos इनवर्स x का डोमेन देख लो टेबल से, यही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया
और आपको याद दिला दूं ये फॉर्मूला बना कैसे। तो आपको याद है कि 1 अपॉन जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, कोसेक। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है ना। यस सर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये दोनों बना है, ये समझ लो, ये वाला और ये वाला। या ऐसे ही 1 अपॉन कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। सो ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिगो में ये दोनों फॉर्मूला बना। सिमिलरली जैसे मान लो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा टैन थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा कॉट थीटा, इस तरीके से। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, है ना, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले हैं। ओके तो आगे आते हैं। अब देखो ये वो फॉर्मूला जो मैं लिख रहा था। सो यहाँ पे जैसे है, ये मैं लिखा था ना अभी, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 में होगी। टैन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये मॉड मोर देन इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब हो गया कि x मोर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, इस तरीके से। ऐसे ही तुम लिखोगे cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ, ये फॉर्मूला है ना, वही है। मैं बोला ये तीनों एक टाइप का है। एक टाइप का क्यों है, क्योंकि इन तीनों का रेंज जो है फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए पाई माइनस थीटा आया यहाँ पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है, थीटा ही है, तो ये पाई माइनस थीटा के फॉर्म का है। यहाँ पे पाई माइनस थीटा इसलिए नहीं आया क्योंकि इन तीनों का जो रेंज है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब थीटा या माइनस थीटा, तो इसीलिए माइनस थीटा के फॉर्म पे लिखा गया है ये। अब आओ यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं आगे। देखो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 है। ये तुम ऐसे समझ सकते हो, वो जो फॉर्मूला था ना, साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता था, याद है? यस, कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है, tan पाई/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, इस फॉर्मूले से ये बना हुआ है। फिर ऐसे ही सेक पाई/2 माइनस थीटा कोसेक, अगर प्रूफ करूंगा तो इसी से आएगा, वो इससे बना हुआ है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, हालांकि इस फॉर्मूले से पहला वाला आ जाएगा, तो ये पहला फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, तो इनवर्स, एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इनवर्स ही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो जस्ट क्या हुआ, इनवर्स लिया, इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूले थे उसी के करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाए गए हैं। सो इसको मैं लिख देता हूँ उधर ताकि याद रहे, है ना। तो यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज पाई/2। फिर से यहाँ x की किस वैल्यू के लिए वैलिड है ये, तो चूंकि हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे बात की थी ना इनवर्स की, इसलिए यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x sin इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम ही रहता है, -1 से 1। cot इनवर्स x, और फिर से मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला साइन और कॉस में ही क्यों बना, क्योंकि दोनों का कॉमन डोमेन है। जैसा ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन कॉस दोनों का कॉमन डोमेन था, इसलिए वैसा हुआ था। यहाँ भी ऐसे ही है। सो tan इनवर्स cot इनवर्स x, तो ये कब वैलिड होगा, x कोई भी रियल नंबर चलेगा क्योंकि डिफाइंड रहेगा ये, ठीक है ना। 1/x में दिक्कत आएगी, 1/x नहीं है यहाँ पे। सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x,
तो इन दोनों का डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का। बताओ बताओ, ये था x मोर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1, और इसी को आप ये भी लिखते हो मॉड x मोर देन इक्वल टू 1, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज करेंगे। ओके, अब ये फॉर्मूला है जो हम आगे यूज करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, तो एक फॉर्मूला था tan a प्लस बी का, मान लो मैं लिखता हूँ a प्लस बी, ए बी कोई दो एंगल है, ये फॉर्मूला याद है क्या होता है? tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। हाँ, तो उसी फॉर्मूले से बना है ये जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है उसी करस्पॉन्डिंग ये बना हुआ है। वैसे ही tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, Yes, sir। इस तरीके से। ओके, सो क्या है ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो ये पॉजिटिव होगा इसके लिए ऐसा है, और ये पॉजिटिव होगा इसके लिए ऐसा है, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको लिख देता हूँ हालांकि मैं वहां पे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अरमान आपका माइक ऑन है, आप म्यूट कर लो एक बारी, कुछ पूछना है तो पूछो, है ना, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये कब वैलिड है, जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सो ये होगी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू मोर देन -1 होगी, है ना। ओके, ठीक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, और ये कहना चाह रहा है कि 1 प्लस एक्स वाई इज पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर है दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से। सो आई थिंक ये फॉर्मूला हो गया जिसपे बेस्ड ये एक्सरसाइज है एक्चुअली, और फॉर्मूला ये है। अच्छा, सो कुछ और ये फॉर्मूले हैं, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहोगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, प्रूफ यहाँ किया हुआ है। वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे ना 11th क्लास में चैप्टर 3 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म किया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसे मैं बता ही रहा हूँ। जैसे आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है tan के टर्म में, हाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये बना है एक्चुअली, ये जो बना है ये इस फॉर्मूले से बना है, ठीक है। ऐसे ही जो cos 2 थीटा है, सो cos 2 थीटा है, तो tan के टर्म में क्या होता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म में 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो इस तरीके से ये जो 3 फॉर्मूला है इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स में ये 3 फॉर्मूला बना। प्रूफ अगर इसी को यूज करके ये होगा प्रूफ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, इसी के करस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला बने हैं इनवर्स में, ठीक है। सो
मतलब प्रूफ अगर कोई करना चाहे तो थीटा मान लो tan इनवर्स x को, फिर वैसे ही साइन इधर बुला लो sin 2 थीटा, इससे आ जाएगा प्रूफ। सो 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स, ठीक है ना। सो जो 2 tan इनवर्स x है इसको तुम अगर sin इनवर्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी 2 tan इनवर्स x को अगर तुम्हें cos इनवर्स में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी tan इनवर्स को तुम्हें लिखना हो tan के टर्म में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको यूज करेंगे अभी। सो 2 tan इनवर्स ही है लेफ्ट में, ध्यान दो ये तीनों का लेफ्ट साइड कॉमन है। अब डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम जिसकी जरूरत होगी वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो यूज करेंगे। साइन इनवर्स में जरूरत है साइन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स tan इनवर्स है tan इनवर्स वाले, तो जिसकी जरूरत है वो यूज करेंगे। चलो तो ये फॉर्मूले यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चंस। तो एग्जांपल्स तो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करना है उनको, मैं एक्सरसाइज करा देता हूँ, ठीक है। सो एग्जांपल सॉल्व है तो बच्चों को चाहिए कि आप खुद से एग्जांपल पहले ट्राई करो, क्वेश्चन देख लो खाली, सॉल्यूशन मत देखो, पहले खुद से सॉल्व करो, जब हो जाए तो मैच करो क्या आपने उसने सही किया। कई बार आप बुक में जो किया उससे बेटर कर लेंगे और अच्छे कर लेंगे और अच्छा समझ आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आप बिना देखे सॉल्व कर लिया आपने, फिर सॉल्यूशन देखा एक्जेक्टली सेम है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ओके आपने सीख लिया है। तो पहले एग्जांपल्स करो खुद से, नहीं हो तो एग्जांपल देखो, कोशिश करो समझने का कैसे किया है, फिर वो समझ आया तो फिर से करके देखो। मेनली सीखना है, नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास ज्वाइन करो या कमेंट में पूछो, ओके। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, है ना, अभी काफ़ी टाइम हमारे पास है, यस। सो ये हो जाएगा आज। सो बस इसमें क्या है, बहुत सारे कुछ फॉर्मूलेज थे जिस फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग। अब ये प्रूफ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे जो फॉर्मूला था, हालांकि फॉर्मूले का प्रूफ मैंने नहीं करा है, लेकिन फॉर्मूले का प्रूफ अगर आप देखेंगे इसमें जो कर रखा है बहुत ईजी है, तो वैसे ही ये सब प्रूफ हो जाएगा। अब ये देख के मुझे क्या याद आ रहा है, एक फॉर्मूला होता था साइन 3 थीटा का, बताओ भाई मनीष। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हाँ, तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बना है एक्चुअली। अब देखो इसको मैं प्रूफ करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लिखता हूँ यहीं पे मैं। सो क्या करूंगा इसके लिए कि मैं मान लेता हूँ कि थीटा है, मान लो लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है, मैंने थीटा माना साइन इनवर्स एक्स को। सो ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको मैंने मान लिया थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स हो गई। अब देखो तुम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो उसको लेफ्ट में बुला दो। अभी क्या करो, नाउ तुम कैलकुलेट करो, ये फॉर्मूला तो पता ही है तुम्हें, देखो। सो साइन 3 थीटा मुझे पता है होता है, क्या होता है ये वाला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और तुम ये यूज करो जो तुमने लेट किए हैं। तो राइट साइड को मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, और ये हम जानते हैं। सो साइन 3 थीटा। अब इस साइन को तुम अगर राइट में भेज दो तो क्या होगा बताओ, 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा वापस रख दो, तुमने थीटा अज्यूम किए थे साइन इनवर्स x, है ना, तुमने थीटा को साइन इनवर्स x अज्यूम किए थे, तो वापस रख दो उसको। सो ये आ गया 3 थीटा की वैल्यू है x,
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस सॉरी सो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, मतलब इसी में जस्ट यही जी लिखना है 3x माइनस 4x क्यूब, यही प्रूफ करना था ना। देखो थीटा बस वापस रख दिया तो ये प्रूफ हो गया, हाँ या ना। यस सर हो गया। वैसे ही एक फॉर्मूला कॉस में होता था, कॉस 3 थीटा का क्या होता था, वैसे ही है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, जैसे इस वाले फॉर्मूले से पहला क्वेश्चन हो गया उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। सेम तरीके से करना है कि तुम क्या करोगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये 3 थीटा हो गया, कॉस इधर आएगा कॉस इनवर्स, तो कॉस 3 थीटा निकालो, देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ। सो लेट तुम क्या करोगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है, जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू x हो जाएगी। तो कॉस की वैल्यू x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो जो cos 3 थीटा है उसकी वैल्यू यहाँ यूज कर लो। सो 4 cos थीटा की वैल्यू कितनी x है ना, तो इसको लिखता हूँ मैं फिर से। सो 4x क्यूब माइनस 3x, क्योंकि cos थीटा को मैंने x रख दिया, cos थीटा को मैंने x रख दिया। अब इस cos को उधर भेज दो। सो 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इस तरीके से हो गया। 3 और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, so 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो गया प्रूफ। बस तो जैसे वो प्रूफ हुआ वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हो गया, बट इसमें दूसरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, उसी को ट्रांसफॉर्म करके इनवर्स ट्रिगो में क्वेश्चंस बने हैं या फॉर्मूले बने हैं। चलो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मैं उधर सॉल्व करता हूँ उस पेज पे। चलो थर्ड फोर्थ एक साथ कर लेंगे, इसको मैं इंसर्ट ले लेता हूँ। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, देखो LHS से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या था फॉर्मूला बताओ। याद है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वैल्यू प्रोडक्ट क्या है इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2/11 इंटू 7/24, तो ये आ गया 14 हाँ 1 से तो कम ही आएगा ना, सो लेस देन 1 आना चाहिए। जो फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन था ना कि इट शुड बी लेस देन 1। तो देखो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये है। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वही आ जाएगा जो दे रखा है। क्या दे रखा है, तो ये सिंप्लीफाई कर लो 1/2 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करो, यही आ जाएगा जो चाहिए मुझे। नेक्स्ट है फोर्थ, तो चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ 2 tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूला यूज करो tan इनवर्स के टर्म में। सो क्या था फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। सो जो
टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स में, क्या था ये? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? tan था ना, सॉरी, हाँ ओके ओके। सो tan में था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ साइन है ना, सो साइन कॉस में डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, tan में माइनस आएगा, ओके। सो ठीक है, सो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ गया, 4/3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, ऊपर 1 हो गया, नीचे 3/4, तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये क्या आएगा, तो फिर से अब क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने, थर्ड क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला लगा लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सो ये सिंप्लीफाई करके यही आएगा जो यहाँ पे है। सो सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा tan इनवर्स 31/17। हाँ 31/17 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 5 में ये देखो 4 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म। तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो ट्राई करते हैं। सो इसको एक कॉर्नर पे रख लेते हैं। सो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ तुम्हें एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी x को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो वो तुम्हें क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा क्या पुट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो मैं सोचूंगा कि 1 प्लस समथिंग स्क्वायर बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कि 1 प्लस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर बराबर समथिंग। तो याद है फॉर्मूला इस तरह से तुम्हें 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ, तो ये तुम्हें हिंट दे रहा है यहाँ से, ये जो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक हिंट दे रहा है कि तुम x को अज्यूम करो tan थीटा, ठीक है ना। तो तुम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे 5वें क्वेश्चन को, तो यहाँ से क्या करोगे, जब मैं 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सो लेट x बराबर tan थीटा, ये मैंने खुद से सब्स्टिट्यूट किया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब इसमें पुट कर दो, चलो। सो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर का रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेक थीटा को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो तुम? यस, सो ये हो गया tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यही ना। चलो अब इसको एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम ले लोगे cos cos कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यही ना। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो और सिंप्लीफाई करेंगे, सो इक्वल टू, अब बताओ तुम्हें याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, साइन
sin theta into cos theta. यस 2 sin थीटा cos थीटा। और तुम्हें ये याद है 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? वन माइनस अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1 Oh. 1 minus 2 sin square theta. So चलो cos square theta minus sin square सो theta. कहते नहीं कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो बात बराबर है। तो मैं तुम्हें ऐसे पूछा नहीं आया लेकिन ये तुम्हें आता है तो चलो इधर से करके दिखा देते हैं। cos 2 थीटा किसके बराबर पता है तुम्हें? 1 minus 2 cos square theta. चलो इतना ही तक रखो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये करो कि तुम 2 cos स्क्वायर को लेफ्ट में बुलाओ और cos 2 थीटा को राइट में ले जाओ तो क्या होगा? इसको इधर बुला लो। सो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। तुमसे यही पूछा था मैंने, देखो है ना। Yes, sir. चलो 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल हुआ? 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो इस फॉर्मूला में जानने की चीज क्या है एक्चुअली? इस फॉर्मूले में जानने की चीज ये है कि ये जो 2 थीटा है यहाँ पे थीटा हो गया, ये जो 2 थीटा है यहाँ पे थीटा हो गया, मतलब 2 थीटा का हाफ एंगल हो गया एक्चुअली, है ना, एंगल हाफ हो गया। सो यहाँ पे भी यही करने की जरूरत है। देखो तो आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे सो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। तो देखो 1 माइनस cos 2 थीटा है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मुझे बताओ तुम 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखोगे? जैसे ये लिखा गया ना उसी तरीके से 1 माइनस cos थीटा को मैं इस फॉर्मूले पे कैसे फिट करूंगा? सोचो। देखो अगर मैं 2 थीटा को Cos square so half so theta by 2. यस 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 सो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा हो गया, जब यहाँ पे थीटा है यहाँ थीटा बाई 2 हो गया। उसी तरीके से जैसे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो उसी तरीके से साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 sin theta by 2 और cos theta by 2. यस अब देखो तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, cos स्क्वायर में एक cos से कैंसिल, तो बचा tan इनवर्स cos अपॉन साइन कितना होता है? cot थीटा बाई 2। ये तो cot हो गया लेकिन मुझे तो tan थीटा में फॉर्मूला पता है, तो इस cot को मैं tan में भी तो लिख ही सकता हूँ ना। बताओ cot थीटा बाई 2 को मैं tan में क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 माइनस थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan x x होता है, सो पाई बाई 2 माइनस थीटा आ गया। तो मैंने तो क्या किया था इस क्वेश्चन में, कहाँ से स्टार्ट किया था? देखो मैंने स्टार्ट किया था x को मैंने tan थीटा लिया था, x को क्या लिया था मैंने? tan थीटा, है ना। सो x को tan थीटा जब लिया तो वापस रखो थीटा को, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ x था, थीटा तो कहीं है ही नहीं, तो मेरा आंसर में भी सिर्फ x होगा, थीटा नहीं होगा। थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो यहीं पे लिख देता हूँ, ये आया पाई बाई 2 माइनस थीटा आंसर। अब थीटा को हटाओ मतलब आंसर तुम x के टर्म में दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? x बराबर tan थीटा है, थीटा बराबर क्या? x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या बताया था ना? बोलो बोलो। tan को उधर ले जाओगे तो क्या होगा? tan को जब लेफ्ट में ले जाओगे तो Tan inverse x. यस 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 tan इनवर्स x, करेक्ट। सो tan इनवर्स x, तो यहाँ आ गया आंसर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, इस तरीके से। सो ये आंसर हो गया। ओके, तो पांचवा ऐसे ही है, छठा भी लोग ऐसे ही कर सकते हैं। सातवें में भी फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स यही वाला यूज कर लो, ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का है। तो जो सातवें में हिंट ये है कि 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट में।
1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस, सॉरी एक मिनट, अच्छा मैंने मुझे लगता है गलती किया है एक, हाँ ये मैंने थोड़ी सी गलती की है, तूने एक्चुअली यहाँ पे ना मुझे गलत फॉर्मूला बताया है, एक मिनट, 2 cos square theta minus 1. हाँ क्योंकि तुमने वो गलत फॉर्मूला बताया मैंने मान लिए, तो वही मैं कह रहा हूँ कहीं तो गलती हुई है, गलती क्या हुई है हमसे बता देता हूँ। सो जो एक्चुअली cos 2 थीटा होता है वो एक्चुअली होता है Cos square theta minus हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और तो ये मैंने गलती करी है, किसने पकड़ा है क्या देखो जरा इसने कमेंट में, हाँ अरे मतलब भूल दिया. हाँ ओके, सो चलो देखो जो cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला, तो मैंने गलती एक कर दी है, तो मैं लोगों से बताना वो क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया है, दोबारा ठीक करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा गलती क्या हो बता देता हूँ। सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, सो ये फॉर्मूला होता है, कोई बात नहीं गलतियाँ इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सो इससे मैं ठीक करूँगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा देखो यहाँ से, सो ये आपका आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली जो यूज होगा, तो मैंने यहाँ गलती क्या की है, सो गलती हमसे कहाँ हुई है यहाँ पे है ना, सो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, तो 1 माइनस कॉस है, देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिस 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस, तो एग्जाम में बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना जैसे मैंने भी गलती की है उससे गलती हो जाएगी है ना। सो तो यहाँ से क्या डिफरेंस आएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस, यहाँ टैन हो जाएगा, तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बस थीटा बाई 2, ये आ गया 1/2 tan इनवर्स x, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी यहाँ गलती हुई थी कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होगा 1 प्लस कॉस x होगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। सो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला का आंसर इसका हो गया दिस, नो प्रॉब्लम। तो यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा बाकी क्वेश्चंस में भी, तो मुझे लगता है टाइम भी हो गया है, सो ठीक है ना। सो ये हमारे पास है टोटल, तो बाकी क्वेश्चन बच्चों को मैं कहूँगा ट्राई करो। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, टोटल 21 क्वेश्चन है। अच्छा थ्योरी खत्म हो गया एक्चुअली, तो 2.2 एक्सरसाइज होमवर्क है आप लोगों का, और जो मिसलिनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है वो भी होमवर्क है। थ्योरी हमने खत्म कर दिया इनवर्स ट्रिगो का, सो अब बचा क्वेश्चन। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि आप लोग अपना एक्सरसाइज ट्राई करो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस 2.2 के और मिसलिनियस के। नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लास ज्वाइन करो गूगल मीट पे, या अगर आप यूट्यूब पे हो तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास 9 से 11 मेरी। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मनीष, Yes, चलो कल मिलते Thank you, हैं, sir. Good night. थैंक यू, गुड नाइट।